Hi everyone, try these problems based on inequalities or watch this complete video to gain overall concept on inequalities. So coming up next is the next concept और जिसमें कि हम बहुत डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हम लेने वाले हैं। जैसे ये एक फैक्टर है, उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन इनमें भी कोई एक इम्पॉर्टेंट बात हम देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ देयर इन दिस फैक्टर। उसके अलावा एक और हम फैक्टर एक्सपोनेंशियल वाला ले लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट हम यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स की बात करेंगे। से फॉर एग्जांपल रूट ऑफ x माइनस 5 ले लेता हूँ मैं। उसके अलावा एक और फैक्टर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक फैक्टर और ले रहे हैं जिसमें कि पावर जो है वो बड़ी है, दैट मीन्स 4 पावर है। और इसको अब हम डील करेंगे, देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है। और मैंने लिया है लेस देन इक्वल टू 0। तो वैसे लगेगा कि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें कि अभी तक हम अलजेब्रिक टर्म्स ले रहे थे, अलजेब्रिक फैक्टर्स ले रहे थे। इसमें कुछ नया क्या है? सबसे पहले काम वैसे ही होगा, कॉन्सेप्ट वही है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। बिल्कुल ध्यान दें, जो मैंने बताया था आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले ये ज़ीरो कहाँ पे बनेगा? ये ज़ीरो बनेगा x इक्वल टू 0 पे। ये ज़ीरो नहीं बनेगा। नाउ प्लीज़ नोट, ये फैक्टर ज़ीरो नहीं बनेगा बिकॉज इसके इमेजनरी रूट्स हैं। तो दिस विल नॉट गिव यू एनी क्रिटिकल पॉइंट। अगेन the same thing is valid for this factor. If you solve this quadratic equation you won't get any real roots, तो ये भी आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं देने वाला है। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये जो हमें क्रिटिकल पॉइंट देगा डेफिनेटली 2 देगा। 2 पे ये 0 बनेगा, तो इसको भी हम लेंगे। तो अभी तक हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक है 0 और एक है 2। अब नेक्स्ट है ये फैक्टर, ये भी 0 बनेगा 6 पे, बट इसके ऊपर इवन पावर है। नोट करिए, इसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, ये इसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस विल कम 0 एट व्हाट? दिस विल बिकम 0 डेफिनेटली एट x इक्वल टू 25। नाउ लेट अस सी एवरीथिंग। यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग सारी बातें इसके रिलेटेड। तो आई एम प्लॉटिंग अ नंबर लाइन अगेन एंड we are going for the critical points. पहला क्रिटिकल पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है डेफिनेटली 0 है। 0 को आप डार्कन करके यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो 0 इज़ हेयर, सो दिस इज़ गॉन। अगेन 2 इज़ देयर। 2 कहाँ पे है? 2 यहाँ पे हम लेंगे। 2 भी न्यूमरेटर से आ रहा है इसलिए इसको भी डार्कन किया है। 6 और 25 ये डिनोमिनेटर से हैं, डेफिनेटली इनको हम ओपन में रखेंगे। 6 एंड 25। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स हियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम 25 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखते हैं, अगर हम 25 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी डेफिनेटली पॉजिटिव होने वाला है। तो 25 के बाद कोई भी वैल्यू रखने पर ये इंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। और 25 के पहले कुछ भी रखेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव कर देगा इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव पहले था अब नेगेटिव हो जाएगा। बाकी सारे फैक्टर्स ध्यान दीजिए स्टिल पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए इसकी वजह से पूरे एक्सप्रेशन ने अपनी साइन को चेंज कर दिया। अब अगर 6 की बात करें तो 6 यहाँ से आया है, 6x माइनस 6 रेज टू द पावर 4 से आया है। तो अब क्या होगा कि अगर मैं 5 रखता हूँ तो क्या ये साइन चेंज होगी? क्या ये नेगेटिव से, यहाँ पे नेगेटिव है, क्या ये नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगी या नेगेटिव ही रहेगी? इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इवन पावर है जिसकी वजह से ये अपनी साइन को चेंज नहीं करेगा। अगर हम 5 रखते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 और 6 के बीच की कोई वैल्यू पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5 रखते हैं, तो 5 पे ये सारे पॉजिटिव बन जाएंगे। ये सारे पॉजिटिव हैं, ये भी, ये नेगेटिव है डेफिनेटली, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या होगा? ये अब भी नेगेटिव होगा, लेकिन पावर 4 के कारण ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो अभी भी सिर्फ यही नेगेटिव बनेगा,
इसने 25 के पहले भी साइन चेंज की थी, 5 पे भी इसकी साइन नेगेटिव रहेगी, तो इंटायर क्वांटिटी नेगेटिव होगी। तो 6 को के अबाउट साइन चेंजेस नहीं होगी, पहले भी नेगेटिव और बाद में भी नेगेटिव। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने पहले पढ़ा है। 2 के पहले अब देखिए 2 पे साइन चेंज होगी, 2 यहाँ से आया है, डेफिनेटली नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। और 0 को अबाउट फिर साइन चेंज होगी, डेफिनेटली साइन चेंज होगी, ये चीज़। लेकिन यहाँ पे एक क्रूशल चीज़ और है, यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया होगा, यहाँ पे एक रूट बैठा हुआ है। अभी जो सॉल्यूशन मेरे पास आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, लेस देन 0 है, तो ये आ रहा है मेरे पास इंटरवल, ये भी इंटरवल आ रहा है और ये भी इंटरवल आ रहा है। लेकिन 0 से पहले हम इसमें कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो इसलिए इस इंटरवल को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके डोमेन को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, रूट डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है फ़िलहाल नेगेटिव वाला 2 to 6, 2 इंक्लूड होगा, 6 डेफिनेटली नहीं होगा, ओपन इंटरवल में रखेंगे। और उसके बाद फिर हम लिखेंगे 6 to 25, 6 अगेन हमारे पास ओपन में रहेगा और 25 भी ओपन में रहेगा, बिकॉज 25 पे भी डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं 0 बन गया है। सो दिस इज़ अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन, और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर इनइक्वालिटी आ रही है इस टाइप की, तो हमें डरना नहीं, हमें ये सिर्फ देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे और किसके अबाउट साइन चेंज होगा नहीं होगा। प्लस एक नई चीज़ हमने सीखी, डेट इज़ अ डोमेन, उसका भी ध्यान रखना है। ओके, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अभी तक आपने एक चीज़ कॉमनली देखी है कि राइट हैंड साइड जो है वो 0 था। इस केस में राइट हैंड साइड पे भी x है, यानी कि वेरिएबल्स बैठे हुए हैं। तो देखने वाले हम कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज़ लाइक दिस। अब सबसे पहली चीज़ जो कि हमें ध्यान में रखनी है वो है डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, नेवर डू इट इन केस ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्विंग। तो हम इस टर्म को इधर नहीं ले जाएंगे और इस टर्म को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो व्हाट इज़ द वे आउट, करेंगे क्या, किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। हम इस फैक्टर को भी डेफिनेटली ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। वी विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेना आपको पता है, आपने पहले भी लिया हुआ है एलसीएम। इस तरह से एलसीएम लेंगे, so let us see what we will get from here. न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, और डिनोमिनेटर में डेफिनेटली ये है। सो लेट अस सॉल्व दिस। नाउ फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट फर्स्ट। इससे क्रिटिकल पॉइंट हमें प्लस और -3 मिलेंगे, जो कि हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और ओपन में प्लॉट करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में है। तो -3 एंड 3 एंड -2 फ्रॉम हियर, -2 हमें यहाँ से मिलने वाला है। व्हाट अबाउट दिस, इसकी बात अगर हम करें तो आप इसको अगर चेक करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट है 16 - 36। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का मतलब हुआ कि ये हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा है, बिकॉज इसके ज़ीरोज़ नहीं होंगे, रियल ज़ीरोज़ नहीं होंगे, इसके रूट्स नहीं होंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ यही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और अब वैसे ही चेक करते हैं, अगर 3 के बियॉन्ड अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे तो डेफिनेटली ये जो होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा। 3 के पहले -2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा टर्म, फिर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो डेफिनेटली हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है और सॉल्यूशन हम प्रॉपरली लिख सकते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू
इट इज़ लेसर देन इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी से -3 तक आएगा। -3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट इंटरवल लिखेंगे यहाँ पे -2 to 3। सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी डिफरेंट वन, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करता है। It is root of 9 minus x greater than x minus 4। एक तरफ रूट है और दूसरी तरफ नहीं है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें। इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग। कुछ बेसिक बातें पहले समझते हैं हम लोग। अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है, दूसरी पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी है, तो स्क्वायरिंग करते हुए साइन का चेंज नहीं होना होगा, बिकॉज 9 4 से बड़ा है। अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन चेंज आप देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर 3 -5 से बड़ा होगा, अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। चलो इसको हम डील करेंगे अभी। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है, -3 -5 से बड़ा है, अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पक्की बात है। तो हमने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की बात की है। एक, दोनों तरफ पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो साइन चेंज डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो इट इज़ अ डाउटफुल केस। साइन चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है और इस केस में साइन चेंज हो जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज़ यहाँ पे हमें स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि इस इनइक्वालिटी में रूट है, तो जो पहले हमने बात की थी कि इसका डोमेन जो है वो तय होना चाहिए। x की वैल्यू हम 9 से छोटे ही लेंगे, उससे बड़ी तो डेफिनेटली नहीं लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें यहाँ पे लिख के रखना होगा पहले। अब ज़रा आगे की बात करते हैं। एक और बात हमने और सीखनी है, एक और कॉन्सेप्ट एक तरह से, वो ये है कि अंडर रूट ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अंडर रूट ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। प्लीज़ ध्यान दें, अंडर रूट ऑफ 4 जो होता है वो सिर्फ 2 होता है, इट इज़ नॉट +-2। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर मैं कहूँ कि x² इज इक्वल टू 4, तो x क्या होगा, तो यहाँ पे तो x +-2 आएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँगा कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। ये बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे। आप फंक्शन में सीखेंगे कि ये हमेशा आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही देता है, राइट। तो क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे समझना होगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। कैसे इस क्वेश्चन में ज़रूरत होने वाली है, यहाँ पे रूट है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। दिस क्वांटिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। अब इससे बात करेंगे हम लोग। राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी बैठी हुई है x-4, इससे बात करेंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहला केस हम ये ले रहे हैं, जब x-4 पॉजिटिव होगा, डैट मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी हम लोग डील कर लेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट केस। तो इस तरफ भी पॉजिटिव और इस तरफ भी पॉजिटिव। अब हमने सीखा है कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी में अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो साइन चेंज हमारा नहीं होगा। तो आई एम डूइंग द स्क्वायरिंग हियर, सो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। ये आ रहा है हमारे पास। इस पूरे टर्म को भी हम एक तरफ ले जाएं,
16 माइनस 9 इज़ डेफिनेटली 7, ये आ जाएगा लेस देन 0। इसके फैक्टर्स जो हैं बहुत अच्छे वाले नहीं बन रहे हैं बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे इसके रूट्स की हम बात करेंगे। इसके रूट्स अगर हम देखें तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 28 अपॉन 2। तो डेफिनेटली इसके दो ज़ीरोज़ या जो दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास वो कुछ ऐसे आ रहे हैं। डैट मीन्स ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो ध्यान दीजिए कि इसके दो फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे बनेंगे। डैट मीन्स एक फैक्टर बनेगा x माइनस 7 प्लस रूट 21/2 और दूसरा बनेगा 7 प्लस x माइनस 7 माइनस रूट 21/2। ये दूसरा फैक्टर बनेगा इसका लेस देन इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे सॉल्व करने वाले हम थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा जो आ रहा है वो ये आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं 7 प्लस रूट 21/2 और दूसरा ये है, डेफिनेटली ये छोटा है। अब अगर हम यहाँ से कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे, कोई भी आप रैंडम वैल्यू बड़ी से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए, 20 रख दीजिए। 20 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 20 पे पूरा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, हमने जो केस लिया था वो लिया था x 4 से बड़ा होगा। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये डेफिनेटली 7 माइनस 4 पॉइंट समथिंग होगी, अपॉन 2 करेंगे तो ये 4 से छोटी होगी। अब अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें कि हमने ये जो लिया था x 4 से बड़ा होगा, तो 4 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली 4 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अब 4 से बड़े की बात करें तो ये वाला इंटरवल होगा 4 से बड़ा, और हमारा यहाँ से जो सॉल्यूशन आ रहा है इस इनइक्वालिटी से वो डेफिनेटली ये वाला आ रहा है बिकॉज लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन प्रॉपर्ली देखेंगे तो x बिलोंग्स टू 4 टू दिस आएगा। तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ से अभी आ रहा है 4 to 7 प्लस रूट 21/2। ये हमारा सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल आ रहा है इस केस से। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल, ये आपको क्लियर होगा पूरी तरह से। अब हम आगे देखते हैं, इसमें। Now this is the next question which is going to be very important for us because ये एक मेजर कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करने वाला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटीज़। सबसे पहले कुछ चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से बड़ी है, से 3 इज़ ग्रेटर देन 2, अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करने के बाद इनइक्वालिटी में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अगर 3 2 से बड़ा है तो स्क्वायरिंग करने के बाद 9 भी तो डेफिनेटली 4 से बड़ा ही होता है। अगर दोनों तरफ नेगेटिव क्वांटिटी है, -3 -5 से बड़ा है, तो स्क्वायरिंग करने पर साइन चेंज हो जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं और इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड। लेकिन अगर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है और दूसरी क्वांटिटी नेगेटिव है, यहाँ पे आप देखिए साइन चेंज नहीं हो रहा है स्क्वायरिंग करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 3 को देखें -5 के कंपैरेटिवली तो डेफिनेटली 3 -5 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग करने पर साइन का चेंज होना तय है बिकॉज 25 9 से बड़ा होता है। तो एक बात तो आप समझ जाइए कि दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तरफ अगर पॉजिटिव है और दूसरी तरफ नेगेटिव है तो साइन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे तरह से बिठा लें, जिसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं। क्या होगा जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव होगी दूसरी नेगेटिव।
तो हमने जो क्वेश्चन लिया है यहाँ पे वो लिया है रूट ऑफ 9 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो मैंने क्वेश्चन कुछ इस टाइप का लिया है जिसमें कि हमें स्क्वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और अब अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करने वाले हैं ये हमें सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लेंगे कि इसका डोमेन क्या कहता है। इसका डोमेन यानी कि इनपुट क्या कहता है। इनपुट ये कहता है कि ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डेफिनेटली x की वैल्यू हम 9 से छोटे ही लेंगे। इसी के लिए बात करेंगे, इसके हम लोग आगे बात नहीं करेंगे। तो ये बात हम लोग पहले ही लिख देते हैं कि जो भी सॉल्यूशन आएगा वो 9 से छोटा आएगा। इट विल बी लेसर देन और इक्वल टू 9, नॉट बियॉन्ड इट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज अब आप समझें, यहाँ पे रूट है। अब एक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो ठीक है, लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट नंबर 2 वो ये है कि जब भी रूट होता है, रूट ऑफ एक्स, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम रूट ऑफ 4 लेंगे तो ये 2 आता है, ये -2 नहीं आता है। ये एक मिथ है। रूट ऑफ 4 इज नॉट +-2, ये गलत है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू √4, इन दोनों इक्वेशंस में बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ से जो x आएगा वो आएगा +-2, दोनों आएगा, लेकिन यहाँ से जो x आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, रूट ऑफ एनीथिंग इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात इसलिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे रूट है। अब स्क्वायरिंग भी करनी है हमें, और स्क्वायरिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी समझ ही चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक हमारा डाउटफुल केस डेफिनेटली यहाँ पे था, इसको भी हम डील करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड का पता नहीं। तो इसलिए हमने दो केसेस लिए। एक केस ऐसा लिया है जब हमारा राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होगा, डैट मीन्स x 4 से बड़ा होगा। अच्छा, 4 से तो बड़ा है, लेकिन हम उसको 9 से बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो हम एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं कि x जो है वो 4 और 9 के बीच में है। अब इसके अंदर हम लोग इस केस को सॉल्व करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू द स्क्वायरिंग। अब जैसे आपने कहा कि x-4 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये क्वांटिटी तो हमने डिस्कस की थी कि ये भी पॉजिटिव है। अब हम स्क्वायरिंग डेफिनेटली कर सकते हैं, और हमें पता है कि दोनों तरफ पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होनी है। सो लेट अस डू द स्क्वायरिंग है। ये मैंने कर ली यहाँ पे स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने के बाद अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने वाले हैं। दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ अगर 0 रखेंगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट आसानी से नहीं आ रहे हैं बिकॉज इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके आपको ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे। अगर हम इसके रूट्स निकालें तो एक रूट हमारे पास आएगा 7 प्लस रूट 49 माइनस 28/2, और दूसरा आएगा 7 माइनस दिस, और दोनों रूट अभी हमारे पास आ रहे हैं 7 प्लस माइनस रूट 21/2। अब ये इसके ज़ीरोज़ हैं, यहाँ बोलिए कि ये इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पे ये 0 बन रहा है। तो अब जो है अगर हम नंबर लाइन को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है सॉल्यूशन। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने प्लॉट करना है अभी। एक है 7 माइनस रूट 21/2 और एक है 7 प्लस रूट 21/2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो चुकी है। अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए इधर कोई भी वैल्यू है, से 20 रख देते हैं, तो 20 पे ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। अभी हमारे पास इस केस से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है ये मिड वाला इंटरवल। लेकिन जस्ट वेट, ये जो वैल्यू है ये तो हमारी बहुत छोटी वैल्यू है। ये 7 माइनस 4 पॉइंट समथिंग है,
तो डेफिनेटली ये 4 से छोटी होगी, ये 4 से डेफिनेटली बड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं। जब हमने इस केस को डील किया था तो हमने बोला था कि x जो है वो 4 से 9 के बीच में होगा। ये वैल्यू डेफिनेटली 4 से तो बड़ी है, लेकिन ये भी देखना है क्या 9 से छोटी है या नहीं। ये 7 + 4 पॉइंट समथिंग यानी कि 11 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, तो डेफिनेटली ये 9 से छोटी है। तो 9 तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा और 4 यहाँ पे लाई करेगा। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ से जो आया था वो ये आया था, लेकिन हम इस इंटरवल में डील कर रहे थे यानी कि 4 to 9 में डील कर रहे थे। तो इन दोनों को अगर ध्यान दें, इन दोनों कंडीशंस को अगर हम एक्चुअली ध्यान दें, तो हमारा सॉल्यूशन कुछ आ रहा है इस केस से x बिलोंग्स टू 4 to 7 + √21/2। ये आ रहा है हमारा इस केस से सॉल्यूशन, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट केस जब दोनों तरफ पॉजिटिव थे। अब हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है? सेकंड केस है जब हमारा इस इनइक्वालिटी में ये साइड नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट है, और ये तो हमने बोला था कि दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। अब क्या करें? अब स्क्वायरिंग करें तो साइन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? यहाँ पे हमने यही देखा था कि एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है, तो साइन चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, ये हमें डेफिनेटली अच्छे से सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत आसान केस है। अब आप इसको लॉजिकली समझिए, सिंपल सी बात, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अच्छा, ये नेगेटिव कब है? जब x की वैल्यू हम 4 से छोटी ले रहे हैं। जब x की वैल्यू हम 4 से छोटी ले रहे हैं, ये सेकंड केस है, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है जब x की वैल्यू 4 से छोटी ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ही बना रहेगा। तो हमें तो इसको स्क्वायरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो डेफिनेटली ऐसे ही सॉल्व हो गया, बिकॉज एक पॉजिटिव क्वांटिटी तो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी। तो जब एक क्वांटिटी पॉजिटिव होती है और दूसरी नेगेटिव, तो आपको स्क्वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में ये हमेशा ट्रू होगा, और इस केस में अगर ये पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे साइन चेंज होती है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, बस ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो हमें पता चल गया। तो डेफिनेटली x की वैल्यू जब हम 4 से छोटी रखेंगे, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड केस से हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x <4। फर्स्ट केस से 4 to this आ रहा है। अब दोनों सॉल्यूशन को क्या करेंगे? यूनियन करेंगे, मिलाएंगे। दो केसेस में आपने क्वेश्चन को डिवाइड किया है, तो फाइनल हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 4। ये हमारा सॉल्यूशन था कहाँ से? सेकंड केस से, और फर्स्ट केस से था 4 to this, तो हम इसको एक साथ ही लिख देते हैं -∞ to 7 + √21/2। तो आपने देखा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इसके थ्रू हम लोग इसको कर पाए। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे सीखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक और एंगल देने जा रहा हूँ, ग्राफिकल एंगल, जिसके थ्रू आपकी नॉलेज जो है वो और अच्छी हो सकती है। ज़रा देखते हैं जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है वो ग्राफिकली कैसा दिखने वाला है। तो दिस इज़ द ग्राफिकल अप्रोच। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे ग्राफ कैसे बनेगा अगर आपको आता भी नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक ग्राफ है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द अप्रोच है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ग्राफ बनाने वाले हैं। हम ग्राफ बनाएंगे इसका और इसका। इसका ग्राफ आप सभी जानते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बहुत सिंपल सी। इसका ग्राफ हमें थोड़ा सा सीखना होगा। आपको पहले बता दूं, y = √x। y = √x का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। 0 पे 0, 1 डालेंगे तो 1, इस तरह से। आप इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, इधर ग्राफ नहीं बनेगा।
राइट। और अभी जो मैंने बोला था 1 डालने पर सिर्फ 1 आएगा, 2 डालने पर √2 आएगा। तो इसका ये है ग्राफ इस पार्ट का। लेकिन यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है हमें। क्या होगा अगर हम इसके अंदर माइनस को इंसर्ट करेंगे, माइनस साइन। तो ये थोड़ी ग्राफिंग भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे माइनस करने से क्या होगा, अब आप x की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अब आपको यही वैल्यू जो 1 पे ये 1 दे रहा था, ये अब -1 पे आपको 1 देगा। तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, 0 पे 0 देगा। बाकी आप -2 डालेंगे तो ये √2 देने लगेगा। लेकिन अभी इसमें 9 भी ऐड करना है। तो अगर आप इसमें 9 भी इंक्लूड करेंगे, 9 करने से क्या होता है, एक शिफ्टिंग होती है। ये थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि अब ये 9 के पहले डिफाइंड है। तो ये जो ग्राफ है, इस फाइनल पॉइंट को समझिए, ये 9 यूनिट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो अभी मैं आपको अलग से बना के दिखा रहा हूँ। ये 9 पॉइंट है, 0 की जगह ये 9 पे चला गया। 9 जब आप रखेंगे ना तो y की वैल्यू 0 आएगी। अगर आप x की वैल्यू 9 रखेंगे तो ये 0 आएगी। और आप इसके पहले 8 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 0 पे ये 3 देगा और इधर वाली कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है कि 9 के बाद ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसलिए 9 के बाद हम कोई भी वैल्यू इसकी नहीं रख रहे हैं। तो ये बना हमारा किसका ग्राफ, ये ग्राफ बना है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का जैसे हमने बात की थी कि बहुत इजी है। अब हम दोनों ग्राफ को एक साथ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये है हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू √9 - x का। अब हम इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख पाएंगे कि इसमें तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। अगर आप x को डेफिनेटली 4 डालेंगे तो ये 0 होगा 4 पे। उसके बाद वैल्यूज़ की बढ़ती जाएगी। अच्छा, 0 पे x इक्वल टू 0 पे ये -4 होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका, देखिए। तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ राइट हैंड साइड। अब ज़रा देखिए, अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमको क्या इसने दिया था, हमको ये पूछा गया था। ज़रा क्वेश्चन पे दोबारा नज़र डालते हैं कि ये क्वांटिटी जो है वो इस क्वांटिटी से बड़ी कब होगी, ये हमसे बोला गया था। डैट मीन्स कौन सी वो x की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये आपको ज़्यादा वैल्यू देगा और ये कम वैल्यू देगा। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि दोनों ग्राफ यहाँ पे कट कर रहे हैं। ये पॉइंट कौन सा है अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये एक बात तय है कि अगर हम इस पॉइंट के बियॉन्ड कोई भी x पुट करते हैं तो ये हमें ज़्यादा वैल्यू देता है और लोअर वाला ग्राफ यानी कि ये हमें कम वैल्यू देता है। राइट। और ये कब तक होगा, इस पॉइंट तक होगा। ये पॉइंट, ये हमारे लिए क्रूशियल है पॉइंट, इसको अभी हम निकालेंगे। और इसका बिल्कुल ठीक उल्टा होगा। अगर हम इस पॉइंट के पहले कोई भी वैल्यू डालते हैं तो हमें ये ग्राफ ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और ये हमें कम वैल्यू दे रहा है। तो मुद्दे की बात ये है कि हमें इस पॉइंट को ढूंढना है। अगर हमें ये पॉइंट मिल गया तो सारा काम हो गया। और आपको मैं बताऊं, ये पॉइंट है जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब आप इन दोनों को स्क्वायरिंग करके, इक्वालिटी या सिंपल स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जो पहले हमारे पास आ चुकी थी। ये वाली 2 वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। ये वैल्यू डेफिनेटली 9 से जस्ट छोटी वाली वैल्यू है, ये वही वैल्यू है हमारे पास। और अब आप देखिए कि यहाँ से हमने क्या निकाला है। हमने निकाला है कि ये इससे बड़ा कब होगा, किस पॉइंट तक होगा, जब ये ग्राफ ऊपर बनेगा और इसका ग्राफ, दैट मीन्स इसका ग्राफ नीचे बनेगा।
तो इस पॉइंट तक आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये आपको ज़्यादा वैल्यू देगा, डेट मीन्स रूट ऑफ 9 माइनस एक्स ज़्यादा वैल्यू देगा। और ये जो लाइन है डेट मीन्स ये लीनियर फंक्शन आपको कम वैल्यू देगा। तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक हमें इससे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और इससे कम वैल्यू मिलेगा। तो यही हमने निकाला था पहले भी, और डेफिनेटली ये एक अलग एंगल दे रहा है ये अप्रोच आपको इस क्वेश्चन को करने का। आगे हम ग्राफ से और भी काम अच्छा करेंगे, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड वील बी लुकिंग मोर टूवर्ड्स इट। एक बार फिर आप खुद से ग्राफ ट्रेस करिए एंड यू विल लर्न मोर एंड मोर इन दिस कॉन्सेप्ट, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली ग्राफिकल अप्रोच से काफ़ी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर पाएंगे।